हेलो गाइस हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो एक सर्किल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, उसमें कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाती है। तो हम लोगों को क्या निकालना है? एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हमारा एक सर्किल है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है। तो ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर रेडियस है हमारी। ठीक, और एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है, ठीक, जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हमको क्या निकालना है? फाइंड द एरियाज ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो हमारा ये माइनर सेगमेंट है और जितना बचा पोर्शन है वो मेजर सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? ये हमारा एक सेक्टर है, ये है ए पॉइंट, ये बी है, ये पी है। तो हमारा ओ ए पी बी एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर है। उसमें क्या क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल है और एक सेगमेंट है। तो हम लोग इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये हमारा ओ ए पी बी एक सेक्टर है। सेक्टर का एरिया हम लोग जानते हैं क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 15। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक, अब इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? ये एंगल सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है, तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, इसलिए ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो जो हमारे सेक्टर का एरिया आया है उसमें से हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब मेजर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मेजर सेगमेंट, जितना ये हमारा सेगमेंट का एरिया है, ये माइनर सेगमेंट है, तो पूरे सर्किल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो बचा जितना एरिया है वो हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक है, तो हम लोगों को गिवन क्या है? रेडियस 15 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल इज 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब सेक्टर का एरिया हम लोग निकाल लेते हैं और थीटा हमको दिया है 60 डिग्री। हेंस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी। ठीक, इसका एरिया क्या होता है हमारा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू है 60/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14। इस क्वेश्चन में हम लोगों को पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो गया हमारा? 0 से 0 कैंसिल, 6 जा 36, तो 1/6 इंटू 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर इज 225। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। ठीक है, और इसको 3 से कर लेते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो दिस कम्स आउट टू बी 1.57 इंटू 75। ठीक है, तो 1.57 इंटू 75 कितना होता है? 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का ये एरिया आ गया। ठीक, अब हम लोगों को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है।
तो माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया है माइनस कर देंगे, तो हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी क्या हो जाएगा हमारा, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, क्यों ये हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग इसमें वैल्यूज रख देते हैं। साइड कितनी है हमारी ट्रायंगल की, 15, जो कि रेडियस है। ट्रायंगल की साइड 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारा, √3/4 इंटू 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू 15 का स्क्वायर इज 225 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1.73 इंटू, तो 1.73 इंटू 225 डिवाइड बाई 4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा ट्रायंगल का एरिया आ गया। हम लोग सेक्टर, माइनर सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे माइनर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये कितना हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने कितना निकाला है, 117.75, तो सेक्टर का एरिया हम लोगों ने निकाला है 117.75, और ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने कितना निकाला है, 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 117.75 माइनस 97.425। ठीक, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट APB। ठीक, माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया। अब हम लोगों को एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। ठीक है, तो हमारा मेजर सेगमेंट क्या है, ये जो हम लोगों का सेगमेंट है APB, इसको छोड़ के जितना भी सर्किल का एरिया है वो मेजर सेगमेंट है। तो हम लोग क्या करते हैं, सर्किल के एरिया में से ये सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों को मेजर सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो निकाल लेते हैं हम लोग। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of circle minus area of minor segment APB। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्किल हमारा क्या होता है, πr², एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमारा 20.4375। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, तो 3.14, 15 का स्क्वायर इज 225 माइनस 20.4375, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको सॉल्व करके 706.5 माइनस 20.4375,
6.75। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 686। तो हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कितना आ गया 686.0625। ठीक, तो ये हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो यही हम लोगों को निकालना था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है।